हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करने वाले हैं सम नंबर 13 को। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको बता दिया गया है 4:1 का। बैलेंस शीट ऑफ देयर फॉर्म ऑन 31/3/2017 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट है आपके पास। बैलेंस शीट में जाने से पहले हम एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन अबोव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब पहले दो ही पार्टनर थे ए एंड बी, अब सी को भी उन्होंने शामिल कर दिया है। दे डिसाइडेड टू कीप देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1:1। ओके, ओल्ड ऊपर हमने देखा 4:1 का था, न्यू क्या है यहाँ पे 3:1:1। अब यहाँ पे C will bring 20,000 as capital for his 1/5 share of profit। यहाँ पे C कितना लेके आ रहा है कैपिटल का 20,000, अपने हिस्से का प्रॉफिट है उसका 1/5 एंड ₹5,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, 5,000 की उसकी 1/5 के अकॉर्डिंग गुडविल होगी जो कि वो कैश में ला रहा है यहाँ पे। आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओके, गुडविल में से जितने की गुडविल है 5,000 उसका आधा कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। अब ये कौन सा ओल्ड पार्टनर होगा, ध्यान रखना, ये वही पार्टनर होगा जो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगर दोनों ही कर रहे होंगे तो दोनों लेके जाएंगे, एक कर रहा होगा तो एक लेके जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तब मालूम चलेगा। Value of land in building is to be increased by 10%, while value of furniture and stock to be decreased by 5%. Okay, land and building 10% बढ़ा है, फर्नीचर और स्टॉक 5% कम हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। ओके, मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की 35,000 जो कि बुक्स में शो की गई है। सो यहाँ पे अगर आप असेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट की पॉइंट को, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 25,000 बता रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे 25,000 बताइए, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है 35,000, मीन्स 10,000 का इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको जो बैड डेट रिजर्व रखनी है वो 10% ही रखनी है। अब वो कैलकुलेट करेंगे बाद में। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड ₹1,000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो आपको लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है उसमें से 1,000 का क्लेम है, तो बाकी कितना बचा 4,000, वही हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल ₹150 एंड बैंक चार्जेस 300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, यहाँ पे डिसऑनर एक्सपेंस जो है BR का वो एक्सपेंस हो जाएगा हमारा एक तरह का 150, और बैंक चार्जेस वो भी एक्सपेंस हो जाएगा हमारा 300, जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है देखते हैं आगे। उसके बाद आ जाओ असेट एंड लाइबिलिटीज़ में। असेट्स में आपको सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बताया गया है, उसमें क्या करना है हमको 10% इंक्रीज दिखाना है। फर्नीचर में क्या करना था 5% डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू बोली गई थी वो देखना है पॉइंट। स्टॉक भी डिक्रीज करना है 5% हमको। डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व कितनी मेंटेन करनी है हमको, यहाँ पे 10% मेंटेन करनी है, तो 5,500 का 10% निकालेंगे। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे दे दी गई है वो एज इट इज पुट कर देंगे हम। कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा गुडविल। चलो ये गुडविल कौन सी है, ओल्ड वाली। बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो ओल्ड मानी जाती है। इस ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइबिलिटी साइड्स पे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट देके रखा है ए एंड बी का, साथ ही साथ यहाँ पे करंट अकाउंट बोला गया है। सो यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके प्रिपेयर होंगे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो कि मैंने बताया 5,000 का है, क्लेम है 1,000 का, तो बाकी के 4,000 ही हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स एज इट इज जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी यहाँ पे। बिल्स पेबल वो भी एज इट इज जाएगा बैलेंस शीट में। सो सम बहुत ईजी लग रहा है, चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट से हम सॉर्ट आउट करते हैं सम को। पहली एडजस्टमेंट हमें क्या बता रही है, सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल लेके आ रहा है वो 20,000 का, तो हमारी जनरल एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या लिख दोगे, डेबिट हो रहा है ना, तो लिख दो टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000, और सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट।
अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट दे के रखा है, सो हम वो एंट्री कहाँ पे लिखेंगे, सी की कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे जो कैश करंट अकाउंट है वहाँ पे एंट्री नहीं जाएगी, बल्कि कौन से अकाउंट में जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सो ये बात ध्यान रखना। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, आप मत करना यहाँ पे। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हम दिखा देंगे, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे हम, बाय कैश एंड बैंक। कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000 का। अब आगे बढ़ते हैं। 5,000 ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में वो गुडविल भी ला रहा है। सो जब गुडविल कैश में लाता है तो क्या होगा यहाँ पे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री होती है। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, अब इस एंट्री को हम पास करते हैं तो फिर कैश एंड बैंक अकाउंट में आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैश में ला रहा है तो गुडविल हम दिखा देते हैं यहाँ पे 5,000 की। अब क्या होगा, ये गुडविल जो ला रहा है वो कौन लेके जाएगा, सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर। अब सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर कौन है वो भी तो जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो ही ढूंढ लेते हैं। सो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब अगर हम यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस ढूंढे तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 4:1 का, ये ओल्ड था इनका। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है अब, 3:1 का। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ओल्ड की बात करें तो 4/5 माइनस न्यू की बात करें 3/5। 4 5 20, 3 5 15, 5 5 25। सो 5/25 एंड बी का उसी तरह से आप देखो तो 1/5 माइनस 1/5। 1 5 5 माइनस 5 1 5 अपॉन 5 5 25, इट मीन 0/25। सो इसे तो हम 0 ही बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो कौन कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फिर ए को ही पूरी ही गुडविल मिलेगी। ओके, ओल्ड पार्टनर्स दो में से सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सो पूरी जो 5,000 गुडविल है ना, किसे दे दोगे आप, ए को दे दोगे। सो आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी उसके बारे में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो आ जाओ ए के अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाय गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, सो ए को 5,000 दे दो। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि ए क्या कर रहा है, आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल वो लेकर जा रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। पहले उसको दी, अब आधी वो लेके चला जाएगा। तो फॉर्म में कितनी बचेगी, बाकी की आधी बचेगी, तो वो दिखानी पड़ेगी हमें। सो हमारी फॉर्म में बाकी की कितनी बचेगी, 5,000 का आधा कर दो 2,500 की। सो जो 2,500 की बचेगी उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इतनी ए लेके जा रहा है उतनी हम डेबिट करेंगे। जब फॉर्म में आई थी क्रेडिट की थी, अब लेके जा रहा है तो डेबिट कर दो। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू गुडविल अकाउंट। ओके, जो ए लेके जा रहा है 2,500। अब गुडविल की पॉइंट तो क्लोज हो चुकी है। अब आगे बढ़ो। सेकंड एडजस्टमेंट हमें बता रही है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 10%। सो आ जाओ असेट साइड। सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग को लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 35,000 की, इंक्रीज दिखा रहा है 10% का। सो 10% इंक्रीज को आप यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3,500। सो टोटल आपकी हो जाएगी 38,500 की। अब असेट इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाओगे, जितनी इंक्रीज हो रही है दिखा दो। असेट इंक्रीज तो क्या होगी एंट्री हमारी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट होगा 3,500 से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 3,500 का।
अब उसके बाद फर्नीचर के लिए हमें क्या बोला गया है, फर्नीचर और स्टॉक को 5% डिक्रीज कर दो। तो फर्नीचर अगर बैलेंस शीट में आप देखो तो 30,000 का बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर है हमारा 30,000 का, हमें बोला गया है कि 5% डिक्रीज कर दो। ओके, सो 5% डिक्रीज कर देते हैं हम हमारे 30,000 में से। तो बाकी की अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी, 1500। सॉरी, 5% डिक्रीज कर दिया तो बाकी की कितनी बचेगी हमारे पास, 28,500। सो ये जो डिक्रीज आया है 1500 का, उसे भी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। भाई असेट बढ़ रही थी तब दिखा रहे थे, तो अब कम हो रही है तो भी तो दिखाओ। ओके, सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे असेट बढ़ी थी, आपने डेबिट की थी, असेट कम हो रही है, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। तो पहले तो फर्नीचर को दिखा देते हैं। सो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कितने का डिक्रीज हो चुका है हमारा, 1500 का। अब उसी तरह से हम स्टॉक को भी दिखाएंगे, टू स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक भी तो असेट है, वो भी तो डिक्रीज हो रही है ना फर्नीचर के साथ 5%। सो स्टॉक आपको दिया गया है 15,000 का, 15,000 का 5% मीन 750 का स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा, दिखा दो। अब साथ साथ में हमें ये बैलेंस शीट में भी तो शो करना होगा। सो बैलेंस शीट में हम शो कर देते हैं यहाँ पर स्टॉक 15,000 लेस कर दो 5% 750। तो बाकी का स्टॉक हमारा कितना बचा है यहाँ पे, 14,250 का। ओके, अब दोनों साइड ही एडजस्ट कर दिया स्टॉक फर्नीचर दोनों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज शोन इन द बुक्स। ओके, 25,000 बैलेंस शीट बता रही है, मार्केट में वही चीज़ हमें बेचने जाए तो 35,000 मिल रहा है। तो 10 यहाँ पे हम देख सकते हैं 10,000 का इंक्रीज दिख रहा है। सो वो इंक्रीज क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी असेट को इंक्रीज कर रहा है, तो असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, तो डेबिट होगी तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लिख दो यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10,000 का। उसी के साथ आप अपनी बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट है हमारी 25, मार्केट वैल्यू है 10% इंक्रीज। सो आप ऐसे भी दिखा सकते हो 10% इंक्रीज करके, डायरेक्ट भी तो हम बैलेंस शीट में 35,000 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू होती है वही हम असेट साइड पे शो करता है। सो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को 35,000 से भी शो कर सकते हैं और 10,000 का इंक्रीज भी दिखा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं इंक्रीज हुआ है बाई 10,000। सो यहाँ पे हो जाएगी 35,000। अब उसके बाद अगर देखो तो डेटर्स दिए गए हैं आपको, बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो आप 10% मेंटेन करो। सो डेटर्स हमारे हैं 5,500 के। अब इन डेटर्स को हमें 10% मेंटेन करना है बैड डेट रिजर्व का। सो अगर हम यहाँ पे 10% निकालें तो वो कितना होगा, 550 होगा। ओके, सो 5,500 का 10% 550 लेस कर दो तो बाकी की अमाउंट बाहर दिखा देंगे, 4,950। अब क्या करेंगे, ये 550 है, बैलेंस शीट में कितना था, बैड डेट रिजर्व 500 था। ओके, सो डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपका बैड डेट रिजर्व 500 था, अब 550 हुआ, मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज दिख रही है, यहाँ पे 50 इंक्रीज दिख रही है। लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट होती है, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आ जाओ डेबिट साइड, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। सो बैड डेट रिजर्व अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रही है, 50 से इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1,000। अब वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अगर लायबिलिटी साइड देखने जाओ तो 5,000 का देखे रखा है, 1,000 का क्लेम है। सो वो क्लेम जो है ना वो आप यहाँ पे दे दो, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 1,000। बाकी का जो 4,000 है वो पार्टनर्स को दे देते हैं। सो पार्टनर्स को देंगे तो जनरल एंट्री क्या पास होगी हमारी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी हो। सो यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। ओके,
सो करंट अकाउंट देके रखा है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं दोगे, करंट अकाउंट में ही दोगे, सिर्फ कैपिटल ही कैपिटल में पुट करोगे, ये बात ध्यान रखना। सो बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो बैलेंस शीट में 4000 का हमें देना है ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:1 का। सो 4000 को अगर हम 4:1 में बांटें सो कितना हो जाएगा? 3200 ए को और बाकी का 800 बी को। सो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ए और बी को। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या करना है हमें? डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ₹150 एंड बैंक चार्जेस 300। ओके, ये दोनों ही एक्सपेंस है हमारे, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? कैश डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप कैश एंड बैंक अकाउंट में ही दिखा दो क्योंकि आपकी कैश इससे कम हो जाएगी। सो कैश चली जाएगी तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय डिसऑनर ऑफ बिल और बिल्स रिसीवेबल 150 एंड बाय बैंक चार्जेस 300। और साथ ही साथ कहाँ पे दिखाएंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि रिवैल्यूएट करेंगे तो इतना खर्चा तो हमारा इंक्रीज हो गया ना बैंक चार्जेस और डिसऑनर ऑफ बिल का। सो यहाँ पे उतना एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो फिर डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी जनरल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिसऑनर ऑफ बिल, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक चार्जेस अकाउंट। सो यहाँ पे लिख दो टू डिसऑनर ऑफ बिल और BR 150 एंड टू बैंक चार्जेस 300। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे? उसके बाद तो सारी एडजस्टमेंट ही खत्म हो जाती है। तो आ जाओ असेट साइड पे। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। BR को क्या करोगे? एज इट इज़ बैलेंस शीट में पुट कर दो। कितनी है BR हमारी? 2000 की। उसके बाद कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस जाने देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। गुडविल, ओल्ड गुडविल है भाई ये बैलेंस शीट की, क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरल एंट्री क्या होती है उसकी? जब गुडविल यहाँ पे देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, कौन सी? बैलेंस शीट वाली, मीन्स ओल्ड गुडविल। तो जनरल एंट्री क्या होती है? गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाती है। तो गुडविल राइट ऑफ होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि वो जा रही है। तो अभी यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के अकाउंट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे A एंड B's अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो आ जाओ डेबिट साइड बोल लिख दो टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे टोटल गुडविल है हमारी 5000 की। 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें अगर हम यहाँ पर, सो 4000 A को और बाकी का 1000 B को मिलेगा गुडविल का। अब लायबिलिटी साइड्स क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल यहाँ पे पुट कर दो। A एंड B का कितना हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 25,000। उसके बाद करंट अकाउंट का दिख रखा है तो करंट अकाउंट में भी लिख देते हैं हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 एंड 2,000। उसके बाद वर्कमैन का हो गया। क्रेडिटर्स का एज इट इज़ पुट कर देंगे। बिल्स पेएबल भी एज इट इज पुट कर देंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। सो बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स को एज इट इज पुट कर दो 4,000 एंड 1,000। अब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। लायबिलिटी असेट्स को सेट कर दिया है। सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं हम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को टोटलिंग करें तो 3500 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 13,500। और अगर डेबिट साइड को टोटलिंग करें तो हो जाएगा 2,750, मीन्स 13,500 ही ज़्यादा था। सो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 10,750 का। सो यहाँ पे लिख देते हैं 13,500 दोनों ही साइड। अब 10,750 जो प्रॉफिट है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे
कितना होगा 10,000, मैं ऊपर लिख देती हूँ 10,750 का। ओके, ये प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 4:1 का। सो अगर मैं 4:1 के रेशियो में दूँ तो यहाँ पे ए को क्या मिलेगा और बी को क्या मिलेगा देख लेते हैं। सो इंटू 4/5, 8600 दे दो ए को, और उसी तरह से 10,750 में से बाकी का जो अमाउंट बचा है मीन्स 2150 वो दे दो बी को। ओके, सो इतना हम दोनों पार्टनर्स को दे देते हैं। कौन से अकाउंट में जाओगे? करंट अकाउंट में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम 8600 एंड 21,500। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर 75,000, 25,000 एंड 20,000। सो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बैठेगा वो भी इतना ही रहेगा। सो लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 75,000, 25,000 एंड 20,000। अभी कैपिटल अकाउंट को जाने दो बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट A, B एंड C 75, 25 एंड 20 टोटल दिखा देते हैं हम यहाँ पे बाहर। तो कितना हो जाएगा हमारा 1,20,000। उसी के बाद करंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। C का तो कुछ है ही नहीं। B को क्लोज करो 2,800 एंड 2150। सो 2,000 प्लस 800 2150 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4950। अब 4950 में से हमें ये 1,000 लेस करना होगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 3950। ये हो जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसी तरह से अगर ए का देखो तो 8,000 प्लस 5,000 3,200 8,600 लेस कर देते हैं हम यहाँ से 4,000 एंड 2,500। सो 18,300। अब ये जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर से करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट अगर ए और बी का देखें तो 18,300 एंड 3,950 टोटलिंग दिखा देते हैं बाहर हम। सो 2,250। अब यहाँ पे सबसे पहले कैश को क्लोज कर देते हैं वरना हम कैश का बैलेंस रखना भूल जाएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। सो पहले कैश को क्लोज करो 3,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 मीन्स 28,000। अब उसमें से ये दोनों खर्चे लेस कर देते हैं तो बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ऊपर लिख देती हूँ बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे हो जाएगा 28,000 लेस कर दो 150 एंड 300। सो 27,550। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे कैश एंड बैंक 27,550। हमने यहाँ पे कैश एंड बैंक में एक और चीज़ नहीं दिखाई है और वो क्या है। सो हमने यहाँ पे जब ए यहाँ पे हाफ अमाउंट लेके जा रहा था, जब उसे गुडविल दी थी तब हमने क्रेडिट 5,000 किए थे लेकिन डेबिट 2,500 किए। तो यहाँ पे गुडविल तो फॉर्म में आई 5,000 की। ओके, उसके बाद जो 25,000 की वो लेके गया वो भी तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा, वो नहीं शो किया है जिसकी वजह से हमारा आंसर कैश एंड बैंक का रॉन्ग आ रहा है। सो यहाँ पे लिख दो बाय एज कैपिटल अकाउंट क्योंकि ए यहाँ पे लेके भी तो जा रहा था हाफ 2,500 की। ओके, गुडविल उसे 5,000 मिली तो 2,500 तो वो लेके गया। तो फॉर्म में तो गुडविल 5,000 की नहीं दिखाएंगे ना, फॉर्म में तो वो 25 की आएगी। इट मीन्स 5 डेबिट किया 25 क्रेडिट किया यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली 2,500 का बैलेंस दिखाएगा कैश एंड बैंक में। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 2,500 लेस कर दो इसमें से
तो बाकी के जो बचेंगे 25,050 वो हमारे कैश एंड बैंक का बैलेंस रहेगा। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना आप लोग भी। 25,050। अब असेट और लायबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं। 120, 222, 50, 1,000, 4,000 एंड 1,000। सो टोटल हो जाएगा हमारा 1,48,250। अब उतना ही यहाँ से लेस करते जाता है। -20, 8,500, -14,250, -35,000, -4,950, -2,000, -25,050। ओके, हो गया ज़ीरो। हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।